नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रक नंबर है 30। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, आपका विषय हिंदी है और आज हमने व्याकरण का विषय सर्वनाम लिया है। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि सर्वनाम क्या होता है। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम सर्वनाम के जानते हैं कि 6 भेद होते हैं। एक भेद के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम अगले भेदों के बारे में जानेंगे। अब दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने एक लड़की की ओर इशारा करके बोला कि वह लड़की मेरी बहन है, यानी उस लड़की की तरफ मैंने इशारा किया जो मेरी बहन है। मेरी बहन का नाम रूपा है। रूपा के स्थान पर मैंने वह शब्द इस्तेमाल किया जो एक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चित व्यक्ति की तरफ मैंने इशारा किया और कहा वह मेरी बहन है। वह लड़की जो लाल साड़ी में खड़ी है वह मेरी बहन है। अब समझ में आई? अगला उदाहरण है वह देखो मेरी पेंसिल। मैंने एक वस्तु की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह देखो मेरी पेंसिल, यानी वह मेरी पेंसिल है। अगला उदाहरण, अरे यह तो अपना सुरेश है, यानी एक निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा यह जो व्यक्ति है यह अपना ही जानकार है, इसका नाम सुरेश है। समझ में आया आपको निश्चयवाचक सर्वनाम? अगला सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूं ताल में कुछ गिर पड़ा है। अब कुछ गिर पड़ा है उसके लिए मैं निश्चित नहीं हूँ। कुछ में कुछ भी हो सकता है, एक तिनका हो सकता है, एक कंकड़ हो सकता है, एक बालू का हिस्सा हो सकता है। यानी जिस चीज़ के लिए मैं निश्चित नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपके दरवाजे की घंटी कोई बजाए और अंदर से आप क्या कहते हैं? दरवाजे पर कोई आया है, यानी आपको नहीं पता कि दरवाजे के बाहर कौन है। आप इस चीज़ के लिए निश्चित बिल्कुल भी नहीं हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है, बर्तन में कुछ पड़ा है, तो यानी आप जिस चीज़ के लिए निश्चित नहीं हैं, आपको उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हिस्सा है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपकी अध्यापिका आपसे पूछती है कि बच्चों क्या आज आप नाश्ता करके आए हैं? बच्चों क्या आपने आज अच्छे से हाथ धोए? बच्चों क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा किया? बच्चों वह कौन था जो आपके साथ खड़ा था? तो इसीलिए जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आपकी मम्मी पूछे, आपकी सखी पूछे, आपके पड़ोसी भाई बहन, पापा भाई, कोई भी पूछे, तो वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में प्रश्न चिन्ह का उपयोग ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि जो भी वाक्य आपसे पूछा गया है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है या एक प्रकार का प्रश्न है। जैसे कौन आया है? क्या मनीष पास हो गया? तो जब कोई प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हों, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाया गया है यहाँ पर कि जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफल होता है।
आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करेंगे तो परीक्षा में पास होंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाया गया है। अगला, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो। निज यानी पर्सनल, जो आपका अपना हो, अपनेपन का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आज अपने आप अपना खाना बनाऊंगी। आज मैं अपना कार्य स्वयं करूंगी, यानी जो आप अपने आप पर्सनली करें। मैं अपना आप चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा। ये शब्द जो अपने आप, स्वयं, खुद कर लेंगे, ये सब जो वाक्य हैं, इसमें निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। चलिए आइए अब कुछ रेखांकित सर्वनाम के भेद के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला वाक्य देखिए, हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। हमने तो उसे, ये जो लाल रंग से चिन्हित अक्षर हैं, शब्द हैं, ये सभी सर्वनाम का बोध करवा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में कहना चाहूँगी कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से धोएं और कोरोना जैसी महामारी से अपनी रक्षा करें। धन्यवाद।